ओके, तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने शेप ऑफ द पैराबोला देख लिया था, है ना। शेप ऑफ द पैराबोला कैसा होता है? जनरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही पैराबोला होता है। अब देखो, हमने प्लॉट करना है ग्राफ को। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? x का वैल्यू रखो, एक y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू रखा, y का वैल्यू आ गया, x, y पॉइंट बन जाएगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला आपको, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। वैसे कैपिटल Y इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा था, y और x कुछ और हो गए थे, है ना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, बोलो x को मैंने 0 रखा, y कितना आ गया? 0, यानी कि पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट होता है x, y, तो यानी कि पॉइंट बन गया 0, 0। ओके, अब मैं कहता हूं x इक्वल टू लेट्स से 1 रख के देखो, y कितना आ जाएगा? a, इसको ऐसे क्या आ जाएगा बोलो? 1, तो पॉइंट क्या बन जाएगा? 1, 1। फिर मैंने x इक्वल टू 2 रख दिया, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4, तो पॉइंट क्या बन गया? 2, 4। सही है। ऐसे ही जब मैं कंटिन्यू करता हूं तो क्या आ जाता है? -1, 1 भी पॉइंट बनता है, और -2, 4 बनता है, 3, 9 और -3, 9। सही है। अब मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, देखो। सही है, ये 1, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, -1, 1, -2, 4, -3, 9। ऐसे ही यहां आ जाएगा 2, 4, 1, 1 और यहाँ पे 3, 9। सही है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मैं कहता हूं, अगर मैं कह देता y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो क्या होता? सीधा सीधा y का वैल्यू नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर हो जाता। तो उस केस में क्या क्या पॉइंट बनते? 0, 0, और बोलो यहां पे क्या बनता? और यहां पे क्या बनता? सही है। देखो, इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बन जाएगा, यस और नो? जैसा ही है, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, रिजल्ट क्या निकालना है अपने को? अपने को रिजल्ट चाहिए कि भैया देखो, x y प्लॉट करते चले गए, ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए और y इक्वल टू -x स्क्वायर के लिए। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, दोनों केस में। जब x का वैल्यू 1 हुआ तो ये ऊपर जाने लग गया और ये वाला नीचे जाने लग गया। जब x का वैल्यू 2 हुआ तो इसका वैल्यू और ऊपर चला गया, इसका वैल्यू और नीचे आ गया। x को मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, किधर की तरफ? प्लस इंफिनिटी की तरफ। x की वैल्यू जब प्लस इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू भी प्लस इंफिनिटी होगी, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा, यस और नो? इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इस वाले ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। x का वैल्यू जैसे जैसे मैं 0 से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, 0 है, -1, -2, -3, बोलो x का वैल्यू तो घटता जा रहा है लेकिन y का वैल्यू अभी भी बढ़ता जा रहा है। मतलब जब x माइनस इंफिनिटी पे होगा तब y कहां होगा? प्लस इंफिनिटी पे, यानी कि y का वैल्यू दोनों ही केस में क्या हो रहा है? इधर भी और इधर भी प्लस इंफिनिटी में जा रहा है। सही है। ओके, जब मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे नेगेटिव लगा दिया तब क्या हुआ? तब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, और कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी पे। जैसे जैसे x का वैल्यू घट रहा है फिर से y का वैल्यू घट रहा है, वो कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी पे। मतलब ये वाला ग्राफ नेगेटिव इंफिनिटी से कहीं किस पॉइंट तक आएगा और फिर से माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा, और ये वाले ग्राफ के लिए बोलो प्लस इंफिनिटी से आएगा, किसी पॉइंट तक आएगा, जैसे इस केस में 0 तक आ रहा है, अदरवाइज किसी और पॉइंट तक आएगा, उसके बाद फिर से वापस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो y का वैल्यू प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी और इधर भी माइनस इंफिनिटी। सही है, यानी कि जब a का वैल्यू, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब ये पॉजिटिव होता है तो बोलो प्लस इंफिनिटी हंसता हुआ ग्राफ बन रहा है, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? रोता हुआ बनता है, या सैड पैराबोला बनता है। हैप्पी पैराबोला, सैड पैराबोला। ए पॉजिटिव हैप्पी, ए नेगेटिव सैड। ए पॉजिटिव हैप्पी, ए नेगेटिव सैड पैराबोला। सही है, मुखड़ा दुखड़ा कल मैंने बताया था, ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो ए की वैल्यू से सब कुछ डिसाइड हो रहा है, ठीक है। शेप ऑफ द जनरल शेप ऑफ द पैराबोला डिसाइड हो रहा है। ओके, अब देखिए
इफ ए इज ग्रेटर देन 0, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो बोलो हंसता हुआ पैराबोला बनेगा। अब वो कहीं पे भी बन सकता है। कैसे कैसे पैराबोला बन सकते हैं देखो, एक तो ऐसा ही पैराबोला बन सकता है, यस और नो। और कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, यस और नो। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, लेकिन हंसता हुआ बनेगा। सही है। और जब भी हंसता हुआ पैराबोला बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज प्लस इंफिनिटी एंड द मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी। सही है। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। बोला था ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। हंसता पैराबोला है तो वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट, और रोता हुआ पैराबोला है तो वर्टेक्स इज द टॉप मोस्ट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट। यस और नो। कोई दिक्कत? तो बोलो व्हेन a is greater than 0 we find the minimum value, when a is less than 0 we find the maximum value, and in both the cases the minimum and maximum value is the vertex के coordinates। सही है। बोलो this is basically what, x, y। ये वो चीज है, ये वो पॉइंट है जहां पे मिनिमम वैल्यू होती है और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। यस और नो। सही है। -d/4a। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल, साधारण। ठीक है। अब आपके लिए इजी हो गई है ये चीज। ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा जाए, जैसे मैं कह दूं कि भाई y = x² + 4x + 4, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का। मिनिमम आप बोलेंगे कि हाँ सर मिनिमम निकलेगा, क्यों? क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है a तो हंसता हुआ ग्राफ मतलब मिनिमम पॉइंट निकलेगा। और मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। ठीक है। a b c, a1 b4 c4। ठीक है। तो बोलो -b/2a क्या हो जाएगा, -4/2 × 1। कितना आया, -2। ठीक है। अच्छा, -b/4a यानी कि -b² - 4ac, b² 16 -4 × a1 × c, कितना आ गया, 0 /4 × 1 आ रहा है, तो कितना आ रहा है ये बोलो, 0। अच्छा, -2, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, यानी कि x = -2 पे इसका वैल्यू मिनिमम होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। दिस इज द पॉइंट जो x का वैल्यू बता रहा है, दिस इज जो y का वैल्यू है, दिस इज द x = -2 एंड दिस इज y = 0। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, 0। y का मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है भाई, समझ में नहीं आई? ऐसे कैलकुलेट करना भी आ गया आपको, फॉर्मूला याद हो गया, -b/2a, सही है भाई। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है। ग्राफ पे रूट्स क्या होते हैं, ग्राफ पे रूट्स क्या होते हैं भाई, ग्राफ पे रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। मैंने बोला था ना, बोलो जैसे ये वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। बोलो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, 0। y का वैल्यू 0 है, y मतलब ये वाली डायरेक्शन, ना ऊपर है ना नीचे है, इस लाइन पे है, मतलब y का वैल्यू 0। और y का वैल्यू कौन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बोलो इस लाइन पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, मतलब रूट है x = this and x = this is generally alpha and this is generally beta। सही है। अच्छा, ये तो 2 रूट है, 2 रूट है ना, 2 पॉइंट पे कट किया, मतलब कितने पॉइंट, कितने रूट्स, 2। और 2 रूट कब होते हैं, जब क्या होता है, d > 0 होता है, यस और नो। और दोनों रूट इक्वल होते हैं तब d = 0 होता है, और कोई भी रूट असली नहीं होता तो d < 0 होता है। सही है। मतलब d > 0 तो कितने रूट्स, 2 रूट्स, यहां पे 1 रूट या बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, बात एक ही है, 1 रूट बोल दो या फिर बोथ रूट्स इक्वल दो, बोथ रूट्स इक्वल। और यहां पे नो रूट्स, नो रियल रूट्स। सही है। ओके,
रूट मतलब क्या, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया गया है। ये है तो दो रूट है, मतलब दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया जाएगा। तो बोलो जब a ग्रेटर देन 0, तो देखो 3 केस पॉसिबल है। या तो भाई वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, या वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा, या फिर वो कट नहीं करेगा। जब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 रूट है, और 2 रूट कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होता है। और 1 पॉइंट पे या दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं ना। देखो जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, अल्फा और बीटा नजदीक आते जाएंगे। एक पॉइंट पे क्या होगा, अल्फा और बीटा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या कहा जाएगा, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, या फिर हम कहेंगे दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए। सही है। तो उस केस में क्या होता है, d इक्वल टू 0। और जब d लेस देन 0 होता है तो ये कहां चला जाएगा, x एक्सिस से ऊपर ही रह जाएगा, मतलब x एक्सिस कट नहीं करेगा, मतलब रूट्स कितने हो गए, 0। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो ये बात आपको याद हो जाएगी। जैसे ही ये चीज आपको याद हो जाएगी, जैसे ही आपको ये चीज याद हो जाएगी, आप अगली वाली चीज भी याद कर लेंगे। याद हो गई ये चीज, बोलो a ग्रेटर देन 0 3 केस बनते हैं, क्या क्या, दो रूट, एक रूट, या फिर 0 रूट। 2 रूट है तो d ग्रेटर देन 0, एक रूट है तो d इक्वल टू 0, और 0 रूट है तो d लेस। सही है, बिल्कुल सिंपल साधारण बात है। ओके, तो वर्टेक्स, हाँ ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स का। और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि अलग अलग रियल रूट्स, अल्फा और बीटा क्या हो गए, दोनों इक्वल, और दोनों ही कहां हैं, बोलो ये पॉइंट ही तो है, ये तो मिनिमम पॉइंट है, यही तो टच कर रहा है। और इस मिनिमम पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या होता था, माइनस डी बाय 2a, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही इसके बराबर है जो पॉइंट कट कर रहा है, और ये क्या है, माइनस डी बाय 2a। ओके, और यहाँ पे बोलो अल्फा बीटा है ही नहीं, असली तो नहीं है, इमेजिनरी है, असली नहीं है ना, तो बोलो क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा इमेजिनरी। कोई भी दिक्कत, ठीक है। ओके, अब एक नया खेल खेलते हैं, नया खेल खेलेंगे। देखो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था ना, आपको मैंने बताया था इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या बताया था मैंने, बोलो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ गया था, ग्रेटर देन 5। इसको और दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, है ना, बताया था मैंने आपको। और इमेजिन करिए अगर मैं कह दूं दिस एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0, अब क्या करेंगे आप बताइए, बोलो x लेस देन 3, सॉरी और लगना, सही है, तो x लेस देन 3 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से छोटे हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हमने बनाया क्या था, नंबर लाइन बनाया, फिर भी एक बार याद दिलाता हूं, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 3 है, ये 5 है। ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, सही है, मतलब 5 नहीं हो सकती, इक्वल नहीं है, लेकिन 5 से बड़ी हो सकती है, तो 5 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी के बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, x 3 से छोटा होना चाहिए, तो देखो ये वाला एरिया, सही है, तो बोलो इधर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 3 तक, तो x बिलोंग टू -3 से इंफिनिटी। इसने क्या बोला, दिस और दिस, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो बोलो क्या बोलेंगे, दिस और दिस, मतलब दिस यूनियन दिस, तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर, दोनों को एक साथ सॉल्व किया जाए, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये और ये दोनों को जोड़ दिया, यूनियन कर दिया मैंने सेट्स का। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब यहां आ जाओ, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। जो भी ग्राफ मतलब y का वैल्यू, जो कि फंक्शन का वैल्यू है, जो कि एक्सप्रेशन का वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, अगर ये x एक्सिस से ऊपर है तो हम बोलेंगे y का वैल्यू पॉजिटिव है, भाई इससे ऊपर ही तो y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसके नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो अगर मुझे निकालना हो कि y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां है, तो हम कौन सा एरिया चेक करेंगे, इसके ऊपर वाले, सही है। और अगर हमें नेगेटिव चेक करना हो तो इसके नीचे वाले, यस और नो,
अब देखो ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा अजीब बना रखा है, लेकिन अदरवाइज ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ओके, अब ये वाला केस देखते हैं, ये d ग्रेटर देन 0 वाला केस, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है। बोलो व्हाट इज fx? fx y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0 के लिए आपको सॉल्व करना है क्या? fx लेस देन 0, सिर्फ इतना दे दिया आपको क्या कि fx लेस देन 0 सॉल्व करो, मतलब x का वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू 0 से कम होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, fx लेस देन 0 बोल दिया, सॉल्व fx यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0, यानी कि आपको सॉल्व करना है, मतलब क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से छोटा कब होता है? बोलो इस पूरे ग्राफ में फंक्शन मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये 0 से छोटा कब है? बोलो यहां से लेके यहां तक होता है। बोलो जब x का वैल्यू क्या होता है? अल्फा से बीटा के बीच में होता है, तभी तो ये y का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अल्फा से बीटा तक। तो बोलो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा के बीच में। समझ में नहीं आई बात? सही है। अच्छा, अब कह दिया जाए fx इक्वल टू 0, फंक्शन 0 कहां है? तो एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पर है, एक तो अल्फा पर और एक बीटा पर। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या लिख देंगे? x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, सही है। या फिर आप क्या लिख देंगे? ऐसे सेट बना के लिख देंगे। सेट का मतलब पता है ना आपको, ठीक है। ये जो ऐसे वाले ब्रैकेट हैं या ऐसे वाले जब ब्रैकेट होंगे, इसका मतलब क्या है? अल्फा से बीटा का कोई भी रियल नंबर, अल्फा से बीटा के बीच का कोई भी रियल नंबर। और इसका क्या मतलब है? सिर्फ अल्फा और बीटा, इसके अलावा कोई और नंबर, ठीक है, क्योंकि ये सेट है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिर कह रहा है कि fx ग्रेटर देन 0 कब होता है? फंक्शन पॉजिटिव कब है? मैं कहता हूं देखो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का है ना, बोलो भाई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा तक फंक्शन तो पॉजिटिव है, सही है। इसके अलावा एक जगह और है जहां पे फंक्शन पॉजिटिव हो, वो क्या है? बीटा से लेके इंफिनिटी तो जब x होता है तो फंक्शन फिर से क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों ही आंसर हमको लिखने पड़ेंगे। क्या क्या लिखेंगे हम? बोलो माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। fx ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। तो नहीं आई बात, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंपली क्या लिखा हुआ है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अगर इसी में एक ट्विस्ट कर दिया जाए, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या? लेस देन इक्वल टू 0, तो आपको दो आंसर बताने हैं कि भाई फंक्शन जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है मतलब x का वैल्यू वो भी गिना जाएगा जिसके लिए फंक्शन 0 है। 0 कहां है? अल्फा पे है और बीटा पे है, तो अल्फा और बीटा दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब यहां पे कैसा ब्रैकेट आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जब स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो अल्फा और बीटा गिने जाते हैं। जब राउंड ब्रैकेट होता है तो अल्फा और बीटा को गिना नहीं जाता है, ठीक है। fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा, क्योंकि अल्फा पे 0 होता है तो अल्फा को भी गिनना पड़ेगा, और बीटा से इंफिनिटी मतलब बीटा को भी गिनना पड़ेगा, तो बीटा पे भी क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता क्योंकि एक्चुअली इंफिनिटी के बराबर हो नहीं सकती है, सही है। बिल्कुल सिंपल है बात, क्लियर है ना? क्या यहां तक कुछ भी रिपीट करने की जरूरत है? पक्का फोकस है ना? हमें गलत क्लास में है ना? ठीक, ओके। अब सेकंड वाला केस देख लो, जब d इक्वल टू 0 होता है। बोलो ये वाला, बोलो क्या कभी फंक्शन नेगेटिव है? तो अगर ऐसा केस जिसमें d इक्वल टू 0 है, उसमें आपको बोल दिया जाए सॉल्व fx लेस देन 0, क्या लिखेंगे? सीधा सीधा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, लेस देन 0 तो है ही नहीं। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5, खत्म, क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कह दिया जाए सॉल्व fx इक्वल टू 0, तब क्या लिखेंगे? fx 0 कब होता है? तो हम लिख देंगे x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, क्योंकि सिर्फ x का एक ही वैल्यू है जहां पे 0 होता है, सही है। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए fx
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखेंगे भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसको और तरीके से क्या लिखते हैं? सही है, ओके। अच्छा, एक और मैं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं काउंट कर सकते आप। तो ये वो पॉइंट है जहां पे जीरो होता है, इसके अलावा सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव रहता है। तो अपने को क्या करना है बोलो? सारे नंबर में इस नंबर को हटा दो। सही है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक्स माइनस से माइनस थ्री बाई टू, यूनियन माइनस थ्री बाई टू से सही है। माइनस इंफिनिटी से इस पॉइंट से जस्ट पहले यूनियन इस पॉइंट के जस्ट आगे से ये पॉइंट नहीं होता, जीरो एक दो मिनट, ठीक है। ये आप सोचिए कहां से कहां तक एक्स का वैल्यू होगा जब हमारा फंक्शन ऐसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। करिए दो उल्टा लिख दिया है, गलती करनी है आप ज्यादा गलती है। ग्रेटर देन जीरो कहां है? कभी नहीं, हमेशा उस पॉइंट पे कुछ इंटरवल में।
कितनी देर से बंद है? ध्यान रखा करो ना, मैं तो ऐसे बार बार कैसे ग्रीन लाइट। परफेक्ट, ठीक है। कौन सा है ये? बस बीच वाला। देखो मैं सबके आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी रहेगा लगभग सबका। ठीक है, देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ होता है? इस पॉइंट पे। पॉइंट का नाम माइनस बी बाई टू है, तो आंसर क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, या फिर एक्स बिलोंग्स टू ऐसे सेट में लिखेंगे। बात एक ही है, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू लिखना ज्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या कभी फंक्शन जीरो से बड़ा है? नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। एफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो के बराबर चलेगा क्या? नहीं, यहां नहीं चलेगा। क्या चाहिए? जीरो से छोटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे बोलो? एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस बी बाई टू ए यूनियन माइनस बी बाई टू ए से इंफिनिटी। सही है। या फिर क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू r माइनस b बाय, सही है, क्योंकि b बाय टू है पे लेस देन जीरो नहीं रहता है, इक्वल टू जीरो हो जाता है, और ये लेस देन हो या फिर इक्वल टू जीरो हो। सही है, या तो इस ग्राफ के नीचे हो या इस ग्राफ को टच कर रहा हो, ये तो हमेशा ही हो रहा है। x की हर एक वैल्यू के लिए या तो जीरो से छोटा है या फिर ये जीरो के बराबर है फंक्शन। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। यहां देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे बोलिए, बोलिए भाई, ठीक है। d लेस देन जीरो है, a लेस देन जीरो है ना, दुखड़ा है, और d लेस देन जीरो मतलब टच नहीं कर रहा, दुखड़ा टच नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, दुखड़ा है और ये टच नहीं कर रहा है। बोलिए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या कभी फंक्शन जीरो से बड़ा है? तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5, ओके। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या जीरो हो या जीरो के बड़ा है? ऐसा है कि नहीं, ना जीरो है ना जीरो से बड़ा है, तो क्या लिख देंगे? 5। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्या कभी जीरो के बराबर है? नहीं है, मतलब एफ एक्स लेस देन जीरो, देखो जीरो से छोटा होना चाहिए, हमेशा ही जीरो से छोटा है, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ये रिजल्ट्स याद रहेंगे आपको, ये हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। और इसी चीजों को हमने आगे लिख लिया ना, ये इसमें कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है बात? थैंक यू, तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।